ये कषाय ये कषाय 4 प्रकार की होती है। क्रोध, मान, माया और लोभ। ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस करा था कि चारों कषाय और 5 पाप दोनों कैसे हैं, दोनों साथ साथी हैं, जैसे बेस्ट फ्रेंड है, साथ में ही रहते हैं। यानी जहां पर कषाय होंगी वहां पर ये 5 पाप भी होंगे। तो इनमें से अपन ने पिछली क्लास में 2 कषायों पे डिस्कशन समझा था। एक तो क्रोध कषाय थी, एक तो मान कषाय थी। माया और लोभ पे अपना विचार डिस्कशन चल रहा था। हाँ, याशी जी आपको पता है क्रोध किसे कहते हैं? हाँ याशी जी। चलिए एंजल जी आप बताएं क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध क्रोध सब सुनता है, आपको क्या समझ में आता है? भैया जी गुस्सा करना। हाँ, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा करना। और हमें गुस्सा क्यों आता है? दीपल जी बताएंगे, अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस करा था ये कि गुस्सा क्यों आता है। अपने अनुसार काम न होने पर। अब अच्छा, जब कोई कार्य अपने अनुसार नहीं होता, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तब हमें गुस्सा आता है। अब वो कार्य कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने प्लान बनाया कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे और हो गई बारिश, तो आप वहां घर बैठे बैठे मौसम पे ही गुस्सा होने लग जाते हो कि ये देखो इतना अच्छा मौसम था, हमने प्लान बनाया था। यानी जबकि मौसम तो अजीब है, उसको तो कुछ पता भी नहीं, फिर भी मौसम पे भी गुस्सा होने लग जाते हैं। यानी जब क्रोध आता है तब जीव रीजन भूल जाता है कि मैं किस पे गुस्सा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। इस तरह से क्रोध है वो कब आता है कि जब हम चाहते हैं कि हम चीजें हमारी कंट्रोल में कर सकें और कंट्रोल में ना हो, तब वहां पर क्रोध कषाय होती है। और इस क्रोध कषाय की वजह से फिर 5 पाप भी होते हैं। क्रोध से ही हिंसा भी होती है, झूठ भी होती है, चोरी भी होती है, कुशील भी होते हैं और परिग्रह भी होता है। और ऐसे ही चारों कषायों से ऐसा होता है कि चारों कषायों से 5 पाप हो सकते हैं। क्रोध से चोरी कैसे हो सकती है? हाँ, क्रोध से चोरी कैसे हो सकती है? क्रोध से चोरी ऐसे हो सकती है कि मानो किसी ने आपको गुस्सा दिलाया तो आपने उसकी चीज उठा ली बदला लेने के लिए। जैसे आपको कोई परेशान कर रहा था तो आपने देखा कि देखो उसका पेन पड़ा हुआ है, तो आपने उसका पेन उठा लिया कि अब इसको बहुत परेशान हो गए, परेशान होगा। तो क्रोध से चोरी हो गई। क्रोध से परिग्रह भी हो सकता है कि आपको किसी से जलन हो गई, किसी से कंपटीशन हो गया कि इनके पास इतना है मैं इनसे ज्यादा लूंगा, तो आपने उस कंपटीशन के लिए उससे ज्यादा चीजें इकट्ठा शुरू कर दी, तो वहां पर परिग्रह भी होगा। यानी एक ही कषाय से 5 पाप हो सकते हैं। अच्छा, आप सभी से एक प्रश्न है कि 4 कषाय ज्यादा भयंकर है या फिर 5 पाप ज्यादा भयंकर है? भैया जी 4 कषाय। 4 कषाय, ठीक है, एक आंसर आया 4 कषाय। और लोगों को क्या लगता है? दीपल जी क्या लगता है आपको? दोनों ज्यादा कंपैरिजन में 4 कषाय ज्यादा भयंकर है कि 5 पाप? कषाय। ठीक है, 2 वोट आ गए कषाय के फेवर में। एंजल जी आपको क्या लगता है? कषाय। कषाय, तो ठीक है। अपन उष्मा जी आपको कौन सा लगता है कि 4 कषाय ज्यादा भयंकर है कि 5 पाप? हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अगर मेजोरिटी कह रही है कि 4 कषाय भयंकर है तो इसको ही सही मान लेते हैं। 5 पापों में से और 4 कषायों में 4 कषाय ज्यादा भयंकर है। ऐसा इसीलिए कि कषाय होंगी तभी पाप पाप कहलाएंगे। और अगर क्योंकि कषाय होते हैं वो अंदर के परिणाम होते हैं। किसी का क्रोध आपको बाहर नहीं दिखता, किसी का मान या मायाचारी बाहर नहीं दिखती, वो तो अंदर के परिणाम होते हैं। और इन्हीं अंदर के परिणामों की वजह से बाहर 5 पाप दिखते हैं। इसीलिए अंदर के परिणाम रूप कषाय वो ज्यादा भयंकर है और 5 पाप वो उससे कम भयंकर। दोनों है, दोनों भयंकर। अगर कषाय और पाप दोनों साथ साथ होंगे तो वो बहुत ही बुरा है।
परंतु अगर कषाय नहीं होगी तो पाप भी नहीं होगा, इसीलिए कषाय पाप से ज्यादा भयंकर है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मुनिराज है, मुनिराज जैसे अपन ने पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था कि मुनिराज है। अच्छा एक और देते हैं, जब अरहंत भगवान होते हैं, जब वो मुनिराज से अरहंत बनते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान है, उनका जब वो मुनिराज होते हैं तब उनका जो शरीर है, जो नॉर्मल शरीर रहता है हमारे जैसा, वह कहलाता है औदारिक शरीर। खुशी जी कौन सा शरीर कहलाता है? औदारिक शरीर अपना होता है वैसे। हाँ बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? कर्जन। बहुत अच्छा हर्ष जी। हाँ, जो हम सबका रहता है वह रहता है औदारिक शरीर। और जब मुनिराज, तीर्थंकर मुनिराज, जब वो उस औदारिक, जब मुनिराज से अरहंत बनते हैं, यानी जब उनका समोचरण लगता है, तो औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर में चेंज हो जाता है। तो उस समय ऐसा होता है कि उनके शरीर में जितने भी जीव होते हैं, असंख्यात अनंत जीव रहते हैं एक शरीर में, हमारे शरीर में भी अनंत निगोदिया जीव भरे पड़ रहे हैं अभी। तो जब उनका शरीर, मुनिराज जब वो औदारिक शरीर से परम औदारिक में चेंज होता है, जब वो अरहंत बनते हैं, तो उस समय शरीर में जितने जीव होते सभी मर जाते हैं। तो पर वहां पर अब इतने सारे जीवों को मर गए, तो खुशी जी बताएं, इतने सारे जीव मर गए तो क्या उन तीर्थंकरों को उनके जीवों को मारने का पाप लगेगा क्या? नहीं भैया जी। नहीं भैया जी। हाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां पर कषाय नहीं थी। अगर कषाय होती और बाहर में अगर आपका मन कर रहा है कि मैं इसको मारूं, इसको मारूं, इसको परेशान करूं, तो वहां पर आप बाहर में कषाय हिंसा नहीं कर रहे, किंतु फिर भी हिंसा का पाप लग रहा है, क्योंकि पाप से ज्यादा कषाय भयंकर है, क्योंकि कषाय अंदर के परिणामों रूप है। अगर आपके अंदर के परिणाम बुरे चल रहे हैं और आप बाहर भले ही कैसे भी बैठे हो, तो फिर भी आपको कषाय का और पाप का, दोनों का पाप, कषाय और पाप दोनों का फल लग रहा है। इसीलिए पाप से ज्यादा कषाय भयंकर है। और हो गया ये टॉपिक, हुआ क्लियर उष्मा जी? जी ये आया आपको कि कषाय और पाप में ज्यादा भयंकर कौन सा है? कसाय वो। बहुत अच्छा। याशी जी आप सुन रहे हैं? जी भैया जी। हाँ ठीक है, आपको हो गया टॉपिक क्लियर कि कषाय और पाप में? चलिए ठीक है। हाँ तो अब ये बात चली, तो अपनी 4 कषायों पर चर्चा चल रही थी। अपन ने अभी क्रोध पर चर्चा करी, क्रोध गुस्सा को कहते हैं, और ये कब आता है कि जब हाँ ये कब आता है, ये कषाय ये तभी आता है। उसमें जब थोड़ी देर के लिए अपना माइक बंद कर लीजिए, मैं आपसे पूछूंगा तब बता दूं, खुलवा लूंगा। हाँ तो ये क्रोध तब आता है कि जब हम किसी चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहें, अपने अनुसार चलवाना चाहे और नहीं चले, तब यह क्रोध आता है। और क्रोध का हम कैसे नाश कर सकते हैं कि यह मानकर कि कोई भी वस्तु हमारे अनुसार नहीं चलती। अगर हम इस प्रकार से मान लेंगे तो हमें कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। सब वस्तु अपने अपने अनुसार चलती है, मेरे अनुसार कुछ भी नहीं होता, ऐसा मानने पर हम क्रोध से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब क्रोध के बाद अगली कषाय आती है मान। हाँ एंजल जी, मान मान क्या होता है? मान किसे कहते हैं? भैया जी, मान मतलब अपनेपन को बड़प्पन सोचना, जैसे हम ही हैं हाँ बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। बहुत अच्छा। घमंड को मान कहते हैं, ऊंच नीच की भावना को मान कहते हैं, स्वयं को ऊंचा मानना। और पता है आप स्वयं को बहुत ही नीचा माने तो वह भी मान में आएगा। वो कैसे मान कषाय में आएगा कि एक तो जीव स्वयं को बहुत ही ऊंचा मान रहा है कि बाकी सब लोग मुझसे छोटे, मैं सबसे बड़ा, वह भी मान कषाय है। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं सबसे बुद्धू, मुझ में कोई कार्य करने की शक्ति नहीं, मैं एकदम बेकार, तो वह भी मान में आएगा। क्योंकि ऊंच और नीच दोनों की भावना वह मान कषाय में आती है।
वह मान कषाय को अपन ने समझा घमंड से, कि घमंड को मान कहते हैं। यह मान कैसे होता है कि जब हम समझते हैं कि मैं इसी से बहुत ऊंचा हूं, मैं किसी से आपको कोई कार्य से एक किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और बाकी बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप उनको कहने लगे कि आपकी हैंडराइटिंग बुरी है, उनको चिढ़ाना या उनको अपने छोटा मानना, वहां पर मान कषाय का प्रसंग आता है। डेली लाइफ में भी, अपने डेली लाइफ में भी देखें तो अपन जैसे कहीं जा रहे हैं, किसी के कपड़े बहुत फटे दिखे, अपने कपड़े बहुत साफ सुथरे हैं, तो वहां पर मान हो सकता है। अपन ने कोई कार्य दूसरे से अच्छा करा, अपने मार्क्स दूसरों से अच्छे आए, तो वहां पर मान हो सकता है। इस तरह से यह मान कषाय जीव को होता है। और ये क्यों होता है? ऊंच नीच की भावना रखने पर, कि जब स्वयं को ऊंचा और दूसरे को अपन से नीचा मानते हैं, वहां पर मान कषाय होती है। और ये मान कषाय कैसे हम नाश कर सकते हैं? मान कषाय हम नाश कर सकते हैं सभी जीवों को एक समान देखकर। जो एक छोटा सा चींटी का जीव है और एक बड़ा सा हाथी का जीव और एक हम तीनों एक ही जैसे हैं, ऐसा सभी को एक समान देखने पर मान कषाय नाश हो सकती है। दीपल जी, कैसे हो सकती है मान कषाय नाश? सबको समान मानकर। हाँ, सभी जीवों को समान मानकर, कोई मुझसे छोटा नहीं है या कोई मुझसे बड़ा नहीं है, ऐसा मानने पर मान कषाय का हम नाश कर सकते हैं। इसके बाद अगली कषाय आती है माया कषाय। माया को शॉर्ट में कहते हैं, छल कपट को माया कहते हैं। छल कपट का मतलब क्या होता है? मायाचारी छल कपट का मतलब होता है कि मन में कुछ और बात और वचन में कुछ और करना, क्रियाओं में कुछ और करना। जैसे आपकी किसी ने आपसे रास्ता पूछा कि यहाँ से दिल्ली का रास्ता कहाँ पर है, तो आपने कहा यहाँ से जाके लेफ्ट मुड़ जाइए, जबकि रास्ता यहाँ से जाके राइट मुड़ने का था, तो वह कहलाएगा मायाचारी। यानी आपको पता था कि रास्ता कौन सा है, मन में आपको सही बात पता थी, किंतु कथन में कुछ और कहा गया, वह कहलाती है मायाचारी। आप मंदिर के दर्शन करने गए हैं, आप हाथ जोड़कर वहां पे विनती पढ़ रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, और अंदर में आपको घर की या फिर कोई और स्कूल की या कोई और बात ध्यान में आ रही है, तो वहां पर आपको मायाचारी का पाप लग रहा है। आपको जिनेन्द्र भगवान के दर्शन का पुण्य नहीं लग रहा, क्योंकि आपने सिर्फ हाथ जोड़ के एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर में परिणाम तो कहीं और जा रहे हैं। इसीलिए वहां पर मायाचारी का पाप लग रहा है मंदिर जी में देव दर्शन करने के समय भी। इसीलिए मन, वचन और काय तीनों की एकता होनी चाहिए। मन मतलब अपना मन, वचन मतलब अपनी वाणी, और काय मतलब शरीर। तीनों की एकता होगी तो हम मायाचारी को जीत सकते हैं। दीपल जी, कैसे जीत सकते हैं मायाचारी से? मन वचन काय हाँ, की एकता। एकता। यानी जो मन में बात है वही वचन में कहना और वही काय में कहना, वह कहलाता है मन वचन काय की। भैया जी, हाँ, भैया जी, कार्य क्या होता है? काय मतलब शरीर, हमारे बाहर के एक्शन, बाहर का एक्शन। जैसे मन, आप दर्शन करने गए तो वचन में भी देव स्तुति पढ़ना, मन में भगवान को नमस्कार करना, और काय मतलब एक्शन में भी हाथ जोड़े रखना, वह मन वचन काय की एकता है। वह कहलाएगा माया कषाय को जीतना। यानी जो मन में परिणाम चल रहे हैं वही वचन में चलाना, और जो वचन में चल रहा है वही काय से करना। अब इसमें ऐसा नहीं लेना कि मन में परिणाम चल रहे हैं कि मैं इसकी पिटाई कर दूं, तो वचन में उसको बोल के काय से उसकी पिटाई कर देना, यह मायाचारी को जीतना नहीं कहलाएगा। क्योंकि यहाँ तो पहले ही आपने क्रोध कषाय कर ली, पहले ही आपने हिंसा का पाप कर लिया, इसलिए यह इस मायाचारी को जीतना नहीं कहलाएगा। अपितु जो अंदर में अच्छे परिणाम चल रहे हैं उनको सिर्फ मन में न रखकर वचन और काय से भी करना, वह मायाचारी को जीतना कहलाएगा। इस तीसरी कक्षाय का नाम था मायाचारी, यानी छल कपट। हाँ एंजल जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं तो ठीक है। हाँ,
ये थी तीसरी कक्षाएं मायाचारी। अब जिसमें इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिससे आप घर में किसी को बुद्धू बना रहे हैं, किसी पे कोई प्रैंक कर रहे हैं या किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वह सभी भी मायाचारी कषाय में आएगा। ये मायाचारी कषाय के वश मूलतः त्रियंच गति का बंद होता है। जैसे क्रोध कषाय के वश मूलतः नरक गति का बंद होता है। मान कषाय देव गति में ज्यादा होती है, सॉरी मनुष्य गति में ज्यादा होती है। त्रियंच गति में छल कपट ये माया कषाय ज्यादा होती है, और देव गति में लोभ कषाय ज्यादा होती है। इस तरह इस चारों गतियों के 4 कषाय में डिवीजन भी है। नरक गति में, हाँ खुशी जी, चारों गति में कौन सी कषाय ज्यादा रहती है? माया। चारों गतियों का बताएंगे आप? भैया जी माया। हाँ, और नरक गति में कौन सी? चारों गतियों का बताएं आप, कि नरक गति में, मनुष्य में, त्रियंच में और देव गति में। हाँ हर्ष जी, आप बताएंगे? आप हाथ उठा रहे हैं। हाँ उष्मा जी, माइक खोल लीजिए आप। नरक गति में क्रोध कषाय का, हाँ, त्रियंच गति में माया, त्रियंच गति में माया, हाँ, और देव गति में मान का, देव गति में लोभ कषाय, लोभ का, और मनुष्य गति में मान का। इस तरह इन चारों गतियों में इन चारों कषायों का दबाव रहता है। अब अपन पढ़ते हैं चौथी कषाय, लोभ कषाय। लोभ कषाय का अर्थ होता है परिग्रह, अर्थात किसी जो चीज हमारी जरूरत नहीं है उसको भी चाहने की इच्छा करना, वह कहलाता है लोभ कषाय। यहाँ पे देखिए, आपको लोभ कषाय समझने से पहले ये आपको हाईलाइट पे पैराग्राफ दिख रहा है कि इसमें ये लिखा है, द्विपायन मुनि ने इसी क्रोध के वश होकर अपना संयम खोकर दुर्गति प्राप्त की। यानी क्रोध कषाय के वश में किसका उदाहरण आता है? द्विपायन मुनिराज का। द्विपायन मुनिराज की कथा ऐसी आती है कि द्वारिका नगरी बनी। द्वारिका नगरी में भगवान नेमिनाथ का शमवशरण आया। वहां पर जब भगवान नेमिनाथ का शमवशरण आया तो वहां पर श्री कृष्ण, बलदेव आदि सभी लोग गए शमवशरण में भगवान के दर्शन करने। तो वहां पर किसी ने प्रश्न पूछा कि ये इतनी सुंदर द्वारिका नगरी बनी है, तो ये हमेशा रहेगी या इसका कभी नाश होगा? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि 12 वर्ष बाद यहाँ पर शमवशरण में द्विपायन मुनिराज बैठे हैं। इनको क्रोध आएगा और इनके क्रोध के कारण पूरी द्विपायन नगरी जल के भस्म हो जाएगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण और एक बलदेव, सिर्फ यही दोनों बचेंगे, बाकी सब जीव जो भी इस नगरी में होंगे सभी मर जाएंगे। ऐसा भगवान के शमवशरण में आया। तो वहां पर द्विपायन मुनि को अगर भगवान के शमवशरण में दिव्य ध्वनि में जो बात आई है वह कभी झूठी नहीं होगी। तो ऐसा सत्य जानकर, और यही बताया कि किस कारण से होगा, कि मदिरा के कारण, शराब के कारण द्विपायन मुनिराज को क्रोध आएगा और उसी कारण ये नगरी जलेगी, समुद्र के अंदर चली जाएगी, नगरी पूरी जल जाएगी। तो जब ऐसा श्री कृष्ण को पता चला तो उनको तो पता, सबको पता था कि भगवान के शमवशरण में बात आई है तो ये झूठी हो ही नहीं सकती। तो फिर राजा श्री कृष्ण उस समय वहां के द्वारिका के राजा थे। उन्होंने पूरे नगरी में जितनी मदिरा थी, शराब थी, वह सभी जंगलों में छुड़वा दी और नदियों में फिकवा दी। और इसी के साथ साथ द्विपायन मुनिराज भी शमवशरण में बैठे थे उस समय, वे भी 12 वर्ष के लिए वह नगरी छोड़कर चले गए। तो ऐसा करते करते काल बीतता गया और 12 वर्ष पूर्ण हो गए। पर उस समय क्या हुआ कि जैसे अपने यहाँ कभी 2-2 अष्टमी या 2-2 चौदस आ जाती है ना, वैसे ही तिथियों के अनुसार एक पूरा साल 2 बार आ गया। यानी 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद फिर से 12वां वर्ष आ गया। तो इसी कारण द्विपायन मुनिराज को लगा कि 12 वर्ष पूर्ण हो गए, तो वे भी भ्रमण करते करते द्विपायन नगरी के आगे, वो द्वारिका नगरी के आगे
पास में उद्यान में जाकर अपना ध्यान करने लगे। वहां पर कुछ राजकुमार लोग, कुछ वो द्वारिका नगरी के लोग वहां पर जंगल का भ्रमण करने हुए आए हुए थे उसी समय, और वो रास्ता भूल गए थे और प्यासे घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वही जंगलों में ही शराब पड़ी हुई है, उन्हें लगा वो पानी है, तो उन्होंने वो शराब को मदिरा को पी लिया, पान कर लिया, जिस कारण से उनको द्विपायन मुनिराज दिखे। बाद में द्विपायन मुनिराज के दिखने पर वो उनको उपसर्ग करने लगे, उन पे पत्थर फेंकने लगे, और इस कारण से उनकी पूरी तपस्या को भंग करने लगे। और उस समय द्विपायन मुनिराज को क्रोध आया, और उन मुनिराजों का एक शरीर होता है, मुनिराजों से एक समुद्घात होता है, वो बाद में समझेंगे। मतलब द्विपायन मुनिराज के लेफ्ट साइड के कंधे से एक बिल्ली के आकार का पुतला निकला, और वह पुतला रास्ते में जितनी भी वस्तुएं निकली उन सबको जलाता हुआ चला गया, और चलाते हुए द्वारिका नगरी में गया, और पूरी द्वारिका नगरी को जलाते हुए वापस द्विपायन मुनिराज के पास आया और उनको भी भस्म कर दिया। मात्र किस कारण? क्रोध के कारण। और इसी क्रोध के वश पूरी द्वारिका नगरी थी जो इंद्रों ने बनाई थी, स्वर्ग के देवों ने बनाई थी, वह पूरी नगरी इस क्रोध के वश नाश हो गई, मात्र एक क्रोध के कारण। इसीलिए यह क्रोध कषाय से बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? कि कोई भी स्थिति में समता भाव रखने से, मैं इस स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा ध्यान रखने से हम इस क्रोध कषाय से बच सकते हैं। ऐसा ये द्विपायन मुनि की कहानी से अपन ने समझा। तो यहाँ पर हाईलाइट का पॉइंट एक बार फिर रीड करते हैं कि क्रोध धधकते अंगारों की तरह है, जो उसे उठाकर दूसरों पर फेंकना चाहेगा वह स्वयं भी जलेगा। अर्थात कि जब आपको गुस्सा आएगा तो सर्वप्रथम तो आपने खुद का ही नाश कर लिया, क्योंकि आपने कषाय कर ली। और कषाय क्या करती हैं खुशी जी? कषाय क्या करती? जीव को, कषाय जीव को बांधती हैं। क्या करती हैं? हाँ, कषाय जीव को बांधती हैं। इसीलिए इन्हीं कषाय के वश होकर जीव दुखी होता है। ऐसे ही क्रोध कषाय से बचना चाहिए। और क्रोध कषाय में किसका नाम मुख्य रूप से आया एंजल जी? क्रोध। हाँ, क्रोध कषाय में किसका नाम आया? लोभ। हाँ, कौन प्रसिद्ध हुआ क्रोध कषाय में? वो राजा द्विपायन मुनि। क्या नाम है उनका? द्विपायन मुनि। हाँ, अभी कथा सुनी थी, वो समझ में आई आपको? जी हाँ भैया जी, आ गई। हाँ, कि उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि ना हो ऐसा, लेकिन फिर भी हो गया। हाँ, इसी क्रोध के वश पूरी द्वारिका नगरी भी जली थी, और मुनिराज को भी अपना मुनिराज भी आखिर में मरण को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार से क्रोध कषाय की कहानी, क्रोध कषाय के वश चर्चा थी। अब अपन लोभ कषाय पर चर्चा कर रहे थे कि लोभ का अर्थ होता है कि परिग्रह, कि जो भी वस्तु की हमें जरूरत नहीं है उस वस्तु की भी चाह रखना, वह कहलाता है लोभ। जैसे हमें जरूरत है सिर्फ 10 कपड़ों की, और हमने सोचा 10 कपड़े हैं, फिर हमें 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 ड्रेसेस चाहिए, वह कहलाएगा लोभ। यथार्थ जरूरत से ज्यादा वस्तु को एकत्रित करना या एकत्रित करने की लालसा करना, वह कहलाता है लोभ। यहाँ पर लाइन भी लिखी है, आसक्ति, आकांक्षा, गद्यता भी का नाम भी लोभ के ही नाम है। यानी जो चीज की जरूरत नहीं है उसकी भी इच्छा करना, वह लोभ कहलाता है। जैसे हमें जरूरत है कि मानो में 5 पेन की जरूरत है, और हमने 10 इकट्ठा कर लिए, फिर भी हमारी इच्छाएं चल रही है कि एक और इकट्ठा कर लें, एक और इकट्ठा कर लें।
तो वह लोभ कषाय कहलाएगी। इस तरह से ये 4 कषाय अपन ने समझी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी से। भैया जी, हाँ भैया जी, ये लोभ कषाय तो परिग्रह पाप जैसा है। हाँ, ये लोभ कषाय परिग्रह जैसा है, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि लोभ अंदर का परिणाम है और परिग्रह बाहर की क्रिया है। यानी लोभ और परिग्रह दोनों साथ साथ में ही होते हैं। जब आपको लोभ होगा तो आपको इच्छा होगी कि मैं इस चीज को भी इकट्ठा करूं, इस चीज को भी इकट्ठा करूं, और इसी इकट्ठा करने के चक्कर में आप सभी परिग्रह को करेंगे। यानी लोभ और परिग्रह दोनों एक ही साथ है, एक ही चीजें लगभग। लोभ बस अंदर का परिणाम है और परिग्रह बाहर की क्रिया है। जैसे आपको भाव आया कि मुझे 10 टॉफी चाहिए और आप बाजार जाके 10 टॉफी लिया है, तो जो अंदर में भाव आया वो कहलाएगा लोभ, और 10 टॉफी आप लिया है वह कहलाएगा परिग्रह। जी ठीक है। हाँ भैया जी, भाव करने से ज्यादा पाप पड़ता है या करने से पड़ता है? हाँ, फिर से कहेंगे। क्या जी, अगर वो कषाय करने से ज्यादा पाप पड़ता है या पाप करने से? बिना कषाय के पाप हो ही नहीं सकता। कषाय होंगी तभी पाप होगा। यानी कषाय करने से ज्यादा पाप पड़ता है और पाप करने से कम पाप पड़ता है। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन है। एक बिल्ली वो सॉरी एक जैसे, हाँ, जैसे आपकी मम्मी, जैसे एक बच्चा था छोटा सा, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो उसकी मम्मी ने उसको पिटाई करी। तो बताइए, मम्मी ने पिटाई तो क्यों करी है? ताकि वो अच्छा पढ़ ले। तो वहां पर मम्मी को हिंसा का पाप उतना नहीं लगेगा जितना और एक दूसरा व्यक्ति है, उसने किसी को मारा, तो उस व्यक्ति को ज्यादा पाप लगेगा क्योंकि उसकी कषाय ज्यादा थी। और मम्मी ने बेटे को मारा इसलिए ताकि वो पढ़ाई कर सके, तो वहां पर कषाय कम थी। इसलिए हिंसा दोनों जगह हुई है, किंतु पाप कम लगेगा। इसीलिए पाप से ज्यादा भयंकर कषाय है, क्योंकि कषाय के होने पर ही पाप लगता है। अगर कषाय नहीं होगी तो पाप भी नहीं लगेगा। इससे अपन ने इनका एग्जांपल लिया था ना भी, अनंत भगवान का, कि जब वो मुनिराज से तीर्थंकर बनते हैं तो जो अनंत जीव होते हैं शरीर में सब मर जाते हैं, फिर भी उनको पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कषाय नहीं है। इसीलिए पाप से ज्यादा कषाय बुरी है। और से भरत चक्रवर्ती है। जी, हाँ मतलब अगर हम कषाय नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। अगर हम कषाय नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि कषाय के वश ही जीव पाप करता है। अगर आपको क्रोध नहीं होगा तो आप किसी को मारेंगे क्या? क्रोध होएगा तभी तो हिंसा करेंगे। इसीलिए क्रोध के वश ही बाकी पाप होते हैं, मान के वश ही बाकी पाप होते हैं। इसीलिए कषाय पाप से ज्यादा बुरी है, और अगर कषाय नहीं होंगी तो पाप भी नहीं होंगे। इस तरह से अपन ने चारों कषाय समझी। अब एक क्वेश्चन आप सभी से कि चारों कषायों में से अपन दिन भर में सबसे ज्यादा कौन सी कषाय करते होंगे? चारों कषाय समझ में आई पहले सभी को? क्रोध, मान, माया और लोभ। दीपल जी आई समझ में? हाँ। तो आप सभी से प्रश्न है कि चारों कषायों में से अपन सबसे ज्यादा दिन भर में, एक डेली में आप दिन भर का विचार करें, सबसे ज्यादा कौन सी कषाय करते होंगे? भैया जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। भैया जी, मान, क्रोध और क्रोध और मान। मान, अच्छा ठीक है। भैया जी मैं बोलूं? हाँ बताएं। क्रोध हम्म, और मान। आप भी कह रहे हैं क्रोध और मान। हाँ दीपल जी, आपको क्या लगता है कौन सी करते होंगे? क्रोध और लोभ। क्रोध और लोभ। अच्छा, खुशी जी? हाँ, क्रोध और लोभ। क्रोध और लोभ, बहुत अच्छा। और अपन ये उष्मा जी? हाँ उष्मा जी, कौन सी कषाय करते होंगे दिन भर में सबसे ज्यादा? चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं।
तो ज्यादातर उत्तर आए हैं हमारे पास क्रोध और लोभ। क्रोध और लोभ को भी 2-2 वोट मिले हैं और क्रोध और मान को भी 2-2 वोट मिले हैं, यानी ओवरऑल एवरेज में क्रोध सबसे ज्यादा हमको वोट मिले हैं। पर अपन सोचे ना तो दिन भर में क्रोध भी इतना ज्यादा नहीं करते, क्रोध भी थोड़े टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है। सबसे ज्यादा डेली में कषाय होती है लोभ। ये चारों कषायों का क्रम भी ऐसा ही है कि क्रोध, क्रोध से बुरा मान, मान से बुरी माया और माया से बुरा लोभ। यानी सबसे ज्यादा लोभ कषाय अपन दिन भर में करते हैं। कैसे कि क्रोध तो थोड़ी देर आता है और दिन भर में जो अपन काम करते हैं वो लोभ के वश में ही करते हैं। खाना खा रहे हैं तो वो भी लोभ के कारण खा रहे हैं कि अभी खा लेंगे तो बाद में कुछ और करेंगे, शक्ति मिलेगी, या खाना बहुत अच्छा बना है तो खा लेते हैं, तो वह लोभ के वश कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोभ के वश कर रहे हैं। घर के काम कर रहे हैं वो लोभ के वश कर रहे हैं। स्कूल का कुछ वर्क कर रहे हैं वो लोभ के वश कर रहे हैं। यानी डेली में सबसे ज्यादा कषाय होती है वह अपने द्वारा होती है लोभ कषाय। और लोभ के लिए, लोभ कषाय के लिए एक उपमा भी दी है, ये यहाँ पर भी लिखा है, देखिए ये पढ़ेंगे। लोभ डैश का पाप बखानो। ये डैश में क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए लोभ, हाँ लोभ, लोभ पाप को बाप बखानो, यानी लोभ को क्या बोला है, पाप का बाप, पाप के भी पिताजी वो है लोभ, और लोभ के पिताजी है मिथ्यात्व। तो लोभ को क्या कहा है, यानी सभी पापों की जड़ लोभ कषाय है। इस लोभ कषाय में भी यहाँ पर शुभोम चक्रवर्ती का उदाहरण दिया है कि शुभोम चक्रवर्ती इसी लोभ कषाय के कारण नरक में गए। शुभोम चक्रवर्ती कौन थे कि अपने सभी, जैसे अपने अभी अपना 5वां काल चल रहा है, 5वां काल के पूर्व 4था काल होता है, उसमें 12 चक्रवर्ती होते हैं। जैसे जो सबसे पहले चक्रवर्ती थे भरत चक्रवर्ती, ऐसे ही उन्हीं की श्रृंखला में एक शुभोम चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती पता है क्या होता है, वो पूरे भरत क्षेत्र का राजा होता है। भरत क्षेत्र में, सॉरी पूरे अकेला भरत क्षेत्र नहीं, पूरे 6 खंड, हाँ सॉरी पूरे भरत क्षेत्र का राजा होता है वो। इस भरत क्षेत्र में 5 मलेच्छ खंड और एक आर्यखंड, ऐसा जब अपन आगे 3 लोग का वर्णन पढ़ेंगे तब समझेंगे भरत क्षेत्र कितना बड़ा है। ऐसे पूरे भरत क्षेत्र का वो स्वामी होता है। और इसी भरत क्षेत्र के स्वामी ऐसे शुभोम चक्रवर्ती थे, उनके पास पूरी दुनिया का वैभव, और फिर भी उनको लोभ कषाय के कारण नरक गति को प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए उनकी कथा समझते हैं कि चक्रवर्ती का जो भोजन बनता है ना, उसकी भोजन की आप डिटेल सुनोगे, इतना गरिष्ठ भोजन है कि अपन उसको खा भी नहीं सकते, चक्रवर्ती की सेना भी नहीं खा सकती, इतना हैवी भोजन होता है। तो एक बार शुभोम चक्रवर्ती का एक रसोइया था, कुक, तो रसोइयों ने जो उनका खीर बनाई थी, वो जो खीर जो बनानी गरम बनानी थी तो ज्यादा गरम कर दी, और जब चक्रवर्ती को परोसी वो खीर तो उनकी जुबान जल गई। तो उनको क्रोध आया और उसी क्रोध के वश उन्होंने वो जलती हुई खीर उसी रसोई पर फेंक दी, जिससे वह रसोइया मर गया। और उसी मरने के कारण वह देव गति में व्यंतर जाति का देव हुआ, छोटी जाति का देव हुआ, और वह देव बना। तो उसने सोचा, विचार आया उस जैसे देव बना कि मैं देव कैसे बना, तो बोला अरे ये शुभोम चक्रवर्ती थे, इन्होंने मुझे मारा। तो उसे उस समय बहुत क्रोध आया कि इनकी वजह से मेरी मृत्यु हुई, मैं जरूर इनसे बदला लूंगा। तो वह एक व्यापारी का वेश बना के शुभोम चक्रवर्ती के पास गया, और साथ में वह एक विशेष तरह का फल ले गया, और उन्होंने उनको चखाया कि प्रभु ये राजन, ये चखिए, ये हमारे यहाँ का विशेष फल है, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर आपके लिए लेके आया हूँ। तो वो फल राजा को, चक्रवर्ती को दिया। अब वह फल तो उसने अपनी शक्ति से बनाया था, देव शक्ति से, देवों की शक्ति से वो फल, रिद्धियों से फल बनाया था। तो वह फल शुभोम चक्रवर्ती को बहुत ही अच्छा लगा, वह उस फल से उसके वश में हो गया। तो उसने कहा हमें ये, तो फिर शुभोम चक्रवर्ती ने उसको कहा कि हमें यह फल और खाना है। तो उसने, ये देव तो यही चाहता था कि ये मेरी बातों में आ जाए और इस फल के दीवाने हो जाएं।
तो उसने कहा राजन अगर आपको एक फल खाना है तो मैं यहाँ पर नहीं ला पाऊंगा, आपको मेरे साथ मेरे आइलैंड पे चलना पड़ेगा। वहां पर ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे फल हैं, आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं। तो राजा को भी लोभ हो गया और इसी लोभ कषाय के कारण उन्होंने कह दिया कि चलो मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने पूरे परिवार को लेके जाऊंगा। ऐसा कहकर तो वो नाव में बैठकर उसके साथ चला। तो जब नाव बीच समुद्र में पहुंच गई तो उस देव ने अपनी शक्ति से वहां नदी में तूफान ले आया। वह तूफान लाने के कारण नाव डगमगाने लगी। तो उसने राजा को चक्रवर्ती को बोला कि चक्रवर्ती, हे चक्रवर्ती, यदि आप नदी में पैर से रमोकार मंत्र लिखकर उसको मिटा देंगे तो यह तूफान बच सकता है, वरना हम सब इससे मर जाएंगे और आपको फल नहीं मिल पाएगा। तो चक्रवर्ती को बुद्धि नहीं आई, सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, पर उसे वहां पर लोभ था, वहां पर उस फल का लालच था और इसी लालच के लिए उसने पैर से नदी पर अमोकार मंत्र लिखा। अब पानी भी तो कैसा लिखा होगा, बस एक ऐसा शेप सा बनाता गया और पानी चेंज होता गया। तो लिखा और फिर उसके से पैर से यूं कर दिया और इतने में ही क्या हुआ, ऐसा करने पर उसके तीव्र पाप का बंध हुआ और उसकी वहीं पर आयु पूर्ण हुई और वह जाकर 7वें नरक में गया। मात्र किस कारण, उस फल के लोभ के कारण चक्रवर्ती रमोकार मंत्र पर नदी पे रमोकार मंत्र लिखकर उसे पैर लगाया, जिस कारण उसी समय उसकी मृत्यु हुई और वह जाकर 7वें नरक का नारकी बना। इसीलिए यह लोभ कषाय समस्त पापों की जड़ है। इसी लोभ कषाय के कारण वो सारे पाप भी होते हैं, यानी चारों कषायों के कारण आप पांचों पाप कर सकते हैं। लोभ से क्रोध भी होता है, लोभ से हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, चोरी भी होता है, कुशील भी होता है, परिग्रह भी होता है। इस तरह चारों ही कषायों से पांचों पाप हो सकते हैं। इसलिए हमें जहां तहां बचे उस तरह से चारों कषायों से बचना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और सीखेंगे अपन, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि क्रोध और मान ये दोनों द्वेष रूप कषाय हैं और माया और लोभ ये दोनों राग रूप कषाय हैं। यहाँ पर आप एक चार्ट बना सकते हैं कि चार्ट में सबसे ऊपर तो आप लिखे मोह, सबसे ऊपर लिखे मोह, उस मोह के दो पार्ट करें, एक साइड लिखे राग, एक साइड लिखे द्वेष। मोह का मतलब होता है कि पर पदार्थों में आसक्ति, यानी मुझ आत्मा को छोड़कर बाकी सभी पदार्थों में रमन करना, वह कहलाता है मोह। इस मोह के दो भेद होते हैं, एक राग का मतलब होता है कि सभी वस्तुओं को अच्छा मानना, बाह्य वस्तुओं को अच्छा मानना, वह कहलाता है राग, और बाह्य वस्तुओं को बुरा मानना वह कहलाता है द्वेष। इस तरह से मोह के दो भेद करते हैं, एक राग और एक द्वेष। और राग में भी दो कषाय ली, माया और लोभ, यानी जिस चीज को हम अच्छा मानते हैं उसको पाने के लिए हम माया कषाय करते हैं और लोभ कषाय करते हैं। और द्वेष में भी दो कषाय ली, क्रोध और मान, यानी जिस चीज को हम बुरा मानते हैं उसको दूर भगाने के लिए हम द्वेष करते हैं, क्रोध और मान करते हैं। यानी यानी दो कषायों को राग में डिवाइड किया और दो कषायों को द्वेष में डिवाइड किया। लोभ कषाय, लोभ और माया कषाय राग में गई और क्रोध और मान कषाय द्वेष में गई। ये पॉइंट आया क्लियर, कौन सी कषाय किस में जाएगी? खुशी जी आप बताएंगे। हाँ भैया, क्रोधमान राग में गई और माया और लोभ द्वेष। नहीं, आपने थोड़ा उल्टा बोल दिया, क्रोध और मान वह जाएंगे द्वेष में। द्वेष का मतलब होता है अच्छा नहीं लगना, और क्रोध में आपको वस्तुएं अच्छी नहीं लगती, इसलिए क्रोध और मान ये दोनों द्वेष में जाएंगे, तथा माया और लोभ ये दोनों राग में जाएंगे। ठीक है, दीपल जी आप बताएंगे।
क्रोध और मान द्वेष में, और लोभ और माया राग में। लोभ और माया राग में। बहुत अच्छा। यहाँ पर नीचे फुटनोट में भी लिखा है कि पहला पॉइंट, एंजल जी आप पढ़ेंगे ये पहला पॉइंट नीचे फुटनोट में? भैया मैं पढ़ूं? जी भैया हाँ पढ़िए। जी भैया जी मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए। जब जब हम किसी को भला जानकर अपनाना चाहते हैं तो वह राग कहलाता है। राग यह इष्ट कल्पना है। हाँ अचिंत्य जी आप दूसरा पढ़िए पॉइंट। दूसरा पॉइंट। भैया मैं पढ़ूं सेकंड नंबर का? हाँ पढ़िए। जब हम किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं वो नहीं तो वह द्वेष कहलाता है। द्वेष यह अनिष्ट कल्पना है। बहुत अच्छा। इस तरह से राग है वो जब हम किसी को अच्छा मानते हैं तब वह राग कहलाता है, और जब हम किसी चीज को बुरा मानते हैं तब वह द्वेष कहलाता है। और राग में लोभ और माया कषाय आती है, और इस क्रोध और राग में लोभ और माया कषाय आती है, और द्वेष में क्रोध और मान कषाय आती है। इस तरह से ये चारों कषायों का स्वरूप हमने समझा। तो आज की कक्षा का समय भी हो गया है, तो ये चारों कषाय का स्वरूप हम अगली कक्षा में या तो रिवीजन में लेंगे या फिर इसी पर एक आपके साथ एक क्विज रखी जाएगी। तो सभी अच्छे से इसका प्रिपेयर करें। चाहे तो आप यहाँ पर आपके पास पीडीएफ भी शेयर करी हुई है, इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब पर जाके लेक्चर भी वापस सुन सकते हैं। चारों कषायों का रिवीजन और पुराने टॉपिक्स का भी रिवीजन आपसे अगली क्लास में किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास क्लियर हो गई? जी भैया जी हो गई जी। और आपको कुछ प्रश्न हो तो वो अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में भी कभी भी पूछ सकते हैं। भैया जी हाँ मान द्वेष में कैसे जाएगा? मान द्वेष में ऐसा जाएगा क्योंकि जो आप स्वयं को दूसरों से ऊंचा मान रहे हैं, तो आप दूसरों को अपने से नीचा मान रहे हैं, यानी आप उनको अपन से अलग मान रहे हैं, अपन से बुरा मान रहे हैं, तो वह द्वेष में जाएगा। यानी आपकी इच्छा में इन लोगों से ऊंचा उठूं, तो ऊंचा उठने से आप उनसे द्वेष करेंगे, उनसे दूरी रखेंगे। ऐसे आप मानते हैं कि ये बच्चे अच्छे नहीं है तो मैं इनसे दूर रहूंगा, तो यानी आपने उनसे द्वेष हो गया, उनको अनिष्ट मान रहे हैं, इसीलिए मान द्वेष में जाएगा। और माया राग में कैसे जाएगा? माया राग में इसलिए जाएगी क्योंकि आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसको पाने के लिए छल कपट करेंगे। आपको किसी का मजाक करना है तो सब छल कपट करेंगे, तो वह जाके माया में जाएगा। क्योंकि आप माया करेंगे तो किससे करेंगे? तो जान पहचान वालों से करेंगे, अनजानों से तो करेंगे नहीं। इसीलिए माया कषाय वह राग में जाएगी, क्योंकि वहां पर अच्छे भाव, वहां पर दूसरे जो जिसको पर अच्छा मानते हैं उसके साथ छल कपट का परिणाम है, इसीलिए माया अच्छे में जाएगी, द्वेष में राग में जाएगी। जी ठीक भैया है। दुर्गति मतलब सातों नरक? हाँ जी, क्या कह रहे हैं अचिंत्य जी? भैया दुर्गति मतलब सातों नरक? दुर्गति मतलब बुरी गति, यानी अभी वो मनुष्य गति में थे मुनिरा। आप ये सेंटेंस पढ़ के बोल रहे हैं ना जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, दुर्गति प्राप्त की? यस भैया। हाँ, दुर्गति का मतलब यहाँ पर जब मुनिराज अवस्था में थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सही थे, तो जब मरण को प्राप्त हुए तो उनका सम्यक दर्शन भी नहीं रहा, तो इसीलिए जो अभी की गति थे उससे बुरी गति में गए, वह कहलाएगा दुर्गति। अब है ना, उसमें भी 2 पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट तो ये आता है कि वह नरक गति में गए, और एक पॉइंट ये आता है कि वह देव गति में गए पर कोई नीच जाति के देव बने, द्विपायन मुनिराज। तो दोनों ही कथन हो सकते हैं। तो दुर्गति का मतलब ये है कि उनके पास सम्यक दर्शन था, वो उनका छूट गया, इसलिए उनको दुर्गति हुई। दुर्गति का मतलब है पक्का नरक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनको या तो नीच गति का स्वर्ग मिला मुनिराज उनको, या फिर नरक गति मिली, ऐसा है। ठीक है, जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जन भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।